जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। इसी का एक प्रश्नावली है 4.2 का क्वेश्चंस के बारे में साथियों हम बात करेंगे। तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर जो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चंस का वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर आप लोग पहले जाकर उस वीडियोस को देख लीजिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को हम लोग टेक्निक के साथ समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको कितना संख्या निकालना है, तो दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, जिसका योग कितना है 27 है और गुणनफल 182। कह रहा है कि दो संख्या बताइए और उसका योग है, उसको जोड़ने पर 27 आता है और इसी को गुना करने पर 182 आता है। तो साथियों एक लॉजिकली समझिएगा, मानते हैं कि हमारे पास दो संख्या का योग, एक ये दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, दो संख्या का योग। तो साथियों पहली संख्या और दूसरी संख्या दो संख्या होगा, यानी ये हो गया पहली, इधर हो गया दूसरी। तो साथियों कैसे हम लोग लेंगे, तो साथियों अगर से हमारे पास 27 है, किसी एक को 10 या 5 देते हैं तो 27 में से जो घटाएंगे से दूसरी संख्या होगा। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। इसलिए हम लोग पहली संख्या तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे हम लोग, तो x मानेंगे। और दूसरी संख्या को, यानी जो हमारे पास इसका योग है उसमें से एक संख्या को हम लोग घटा लेंगे तो दूसरा का संख्या आ जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस x हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरी संख्या हो जाएगा। तो साथियों इसको हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, चलिएगा देखिएगा। पहले थे माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x। तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, क्योंकि उसका योग दिया हुआ है, दोनों संख्या को योग दिया हुआ है कितना, तो 27। तो पहला संख्या को x लिए और दूसरा संख्या हो गया 27 माइनस x। अब प्रश्न से क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि इस दोनों का गुणनफल है साथियों 182, यानी जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल, 27 माइनस x का गुणनफल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए चाहे ऐसे दीजिए। इसका गुणनफल हमको कितना दिया है, तो 182 दिया हुआ है। तो साथियों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x से इस दोनों में गुना करेंगे तो पहले तो हो जाएगा कितना 27x, फिर गुना करेंगे माइनस x का स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाला को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो 27x। ये वाला साथियों इस साइड प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज आपको साथियों समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, बाहर अगर जो माइनस है तो पूरा संख्या को, उसका जो चिन्ह है उसको क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे तो ये संख्या प्लस में हो जाएगा। डेट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 आ गया साथियों। अब साथियों देखिएगा, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में एक तरह से आ गया। तो हमको इसका रूल मालूम है कि फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिए, यानी 182 से उसका अचर यानी इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुना करेंगे तो हमको आ गया 182 आ गया। अब कह रहा है कि 182 को अब दो भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ के घटा के 27 आए वो भी माइनस में। तो 13 और 14 को हम लोग देखते हैं, 13 14 गुणा कीजिएगा साथियों 182 आएगा, 13 14 को जोड़िएगा 27 आएगा। लेकिन हमको कह रहा है कि माइनस में 27 हमको दीजिए। तो करेंगे क्या कि दोनों संख्या को किस चीज में हम लोग लेंगे, तो माइनस में दोनों संख्याओं को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, पहले आप -13 को लिखिए या पहले -14 को, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग -13x को लिखते हैं, -13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा साथियों। अब साथियों इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन, इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 हो गया। अब साथियों इस दोनों में इसको माइनस है तो बाहर माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, कितना, तो जो 14 है तो 14, तो x माइनस ये भी क्या हो जाएगा, तो x माइनस यह भी 13 बराबर क्या है साथियों, 0 है। तो साथियों देखिएगा x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों इक्वल है, तो एक बार हो जाएगा x माइनस 13 और फिर हो जाएगा x माइनस कितना, तो 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 हो गया, एक इसका वैल्यू आ गया। और लेते हैं, फिर लेते हैं x माइनस 14 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे x का 2 वैल्यू हमारे पास आ गया साथियों, और दोनों प्लस में ही आया है। तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि हम x का वैल्यू पहले कितना लेते हैं, 27 लेकर हम लोग लिखते हैं पहले, जब x बराबर कितना लेते हैं, सॉरी 13। जब साथियों x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा लेंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये एक आंसर हो गया। और यानी तथा जब हम लेते हैं कितना, x बराबर कितना लेते हैं, 14 मान लेते हैं साथियों x का वैल्यू, तो पहली संख्या वही कितना हो जाएगा x, यानी यहां पे लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या कितना साथियों, 27 माइनस x है, 27 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। तो ये दो आपके आंसर हो गए। आप कोई भी एक आंसर लिखते हैं तो आपका सही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः एक आया है 13 कौमा यानी 13 और 14 तथा एक लिख सकते हैं 14 और 13। ये साथियों आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या बताइए जिसका योग दिया हुआ है 27 और उसको गुना करने पर 182 आनी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले मान लिया है जैसे कि कोई एक संख्या लेते हैं, योग दिया हुआ है, तो एक संख्या को कुछ मानेंगे तो दूसरा संख्या उसमें से घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। उस तरह से हम लोग लेंगे, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, इसको गुना करने पर 182 आता है। तो हम लोग गुना करके एक फॉर्मेशन में लाए हैं, द्विघात समीकरण के फॉर्मेशन आ गया, उसको हम लोग सोल्व करके x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया है। यहाँ साथियों यहाँ पे देखिएगा, अगर x का एक वैल्यू पॉजिटिव आता, प्लस में आता, एक वैल्यू माइनस में आता, तो कभी भी हम लोग ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेते, हमेशा धनात्मक वैल्यू को लेते। तो वहां उस सिचुएशन में हम एक ही वैल्यू को यूज करते, लेकिन यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या आया है, तो दोनों संख्या धनात्मक में है, तो दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके इसका मान निकालिए साथियों। ये वीडियोस आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। इस वीडियोस को सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो सके। जो आपको स्टूडेंट यानी जो आपका दोस्त क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड हो, यूपी बोर्ड हो, जहां एनसीईआरटी पैटर्न आपका अवेलेबल हो, वहां के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सही समय पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।